अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज एक ऐसी खबर मैं आपके सामने लेकर आया हूं शिहाब भाई के हवाले से कि जो सुनकर के आपका दिल जो है वो इधर उधर होगा। बहुत सारे लोग और ख़ास करके वो लोग अगर कह रहे हैं तो किस बेस पर कह रहे हैं, किस बिना पर कह रहे हैं कि शिहाब भी इसी तरीके से निकले थे कि जैसे खाला का घर हो, झोला लेके निकल लिए। और ये उन लोगों की तर्ज पे कहा था कि एक हाशिम भाई निकले थे हज पर, और ये उस बेस पर कहा है कि जिस बेस पर वो तमाम लोग निकले थे कि कोई बाराबंकी से निकल रहा है, कोई बाबा निकल रहा है महाराष्ट्र से पैदल हज पे, कोई हाशिम निकल रहा है पैदल हज पे, कोई कोई निकल रहा है। उस वक्त तो यूं समझ लीजिए कि सैलाब आ चुका था। तो अब लोगों का यह कहना है कि शिहाब भी तो इसी तरीके से निकले थे, उनके पास भी वीजा नहीं था, हाशिम के पास वीजा नहीं था, बाबा के पास वीजा नहीं था। बाबा तो निकल लिए थे और बोल रहे थे कि मैं जा रहा हूं, पीछे पीछे वीजा आ जाएगा, पासपोर्ट आ जाएगा। उन लोगों के पास भी वीजा नहीं था, शिहाब के पास भी वीजा नहीं है। अब रही बात पासपोर्ट की, तो शिहाब भाई के पास पासपोर्ट है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो इस चीज को लेकर तंज कर रहे हैं और उन पर ये कमेंट्स कर रहे हैं, भद्दा कमेंट्स कर रहे हैं कि शिहाब भाई भी ऐसे ही निकल गए थे, उन्होंने भी कुछ सोचा समझा नहीं था, उनकी भी कोई प्लानिंग नहीं थी। अगर प्लानिंग होती तो वो आज 6 महीने 2.5 महीने से वो आफिया किड्स स्कूल में नहीं बैठे होते। उनकी भी कोई प्लानिंग नहीं थी, पासपोर्ट था उनके पास, बस उनसे किसी की बात नहीं हुई थी और वो भी इसी तरीके से निकल लिए थे कि जैसे पिकनिक मनाने जा रहे हैं, आज जाएंगे, कल आ जाएंगे, परसों ऐसा होगा, ये होगा। तो ये इस तरीके से जो है वो लोग जो है वो कमेंट्स कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए नाजरीन, तो उस वक्त की और आज की बातें जो हैं वो, इन लोगों की बातें वो सेम टू सेम हैं, क्योंकि उन लोगों के पास भी वीजा नहीं था और परमिशन नहीं थी। और अब ये रिकमेंडेशन लेटर का मामला आया था तो उन लोगों के पास भी नहीं था। आज शिहाब भाई के पास भी है ही नहीं, सिर्फ पासपोर्ट है, न वीजा है उनके पास में। अब ये रिकमेंडेशन लेटर का मामला है तो ना जाने कब ये वेरीफाई होगा। तो अब वो जो लोग कह रहे हैं, आप ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि वो लोग जो शिहाब भाई पर ये तंज कस रहे हैं, ये भद्दा कमेंट्स कर रहे हैं कि शिहाब भी झोला लेके निकल गया था और ये भी उन्हीं लोगों की तरह था, यानी इनके पास भी पक्का काम नहीं था और ये भी ऐसे ही निकल गए थे। तो आप मुझे नाजरीन ये बताएं, हालांकि मेरे जहन में ये बात जो है वो अच्छी नहीं लग रही है और मैं इस पर सोचा, विचार किया, तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि इस तरीके से भी लोग सोच सकते हैं। जबकि शिहाब भाई इस वक्त जो है वो आफिया किड्स स्कूल पाकिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल 15 किलोमीटर करीब हैं। तो अब उनके लिए अगर ऐसे ऐसे कमेंट्स आप करेंगे, तो मैंने बहुत पहले अपनी वीडियो में कहा था कि अगर कोई नेक काम करने वाला बंदा अगर होता है तो उसका दामन नहीं फाड़ना चाहिए, दामन नहीं खींचना चाहिए, उसकी टांग नहीं खींचनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि नेक काम करने से तुम्हारी वजह से वो बंदा रुक जाए। मगर नाजरीन, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि शिहाब भाई के हवाले से इस तरीके से बातें की गई और बातें हो रही हैं। और ये जाहिर सी बात है कि ये वही लोग कर रहे हैं कि जो शिहाब भाई से मुत्तफिक नहीं हैं। और उस वक्त भी ना जाने कौन कौन से जमील ने और ना जाने कौन कौन से तारीख ने इन पर उंगलियां उठाई थी कि ये गलत जा रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, ये वैसा कर रहे हैं। मतलब बहुत सारे तो वीडियो वायरल होने के चक्कर में उन पर भद्दे कमेंट्स कर रहे थे। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो उनके फेवर में हैं, उनका हौसला बढ़ाने के उसमें हैं और बहुत सारे लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट ही नहीं बल्कि शिहाब भाई को दुआ कर रहे हैं। और हम हर वीडियो में वैसे भी दुआ करते हैं कि बस जल्द से जल्द शिहाब भाई का सफर शुरू हो जाए और फिर वो मंजर, वो हर रोज एक नया कलाम आपको सुनाया जाएगा और हर तरीके से आपको शिहाब भाई का सफर दिखाया जाएगा और नए नए कलाम जो लिखते हैं वो आपको सुनाए जाएंगे। और उस
सफर का जो है वो ऐसा लगता है, वो मंजर अभी याद आता है कि जब शिहाब भाई निकले थे तो सब लुत्फ ले रहे थे। अभी लुत्फ जो है वो कम हो चुका है। तो अब दुआ करें कि वही मौसम आ जाए और शिहाब भाई का काम हो जाए, और ऐसे लोगों पर ज्यादा ध्यान ना दें कि हाशिम भाई की तरह निकले थे, बाबा की तरह निकले थे, इनके पास भी वीजा नहीं है, इनके पास भी पासपोर्ट नहीं है, और इनसे भी किसी की बात नहीं हुई है, रिकमेंडेशन लेटर नहीं है, ये भी खाला का घर सोच के निकल गए थे। ऐसा बिल्कुल भी अपने जहन में ना रखें, बल्कि आप ज़ुन्नुल मुमिनीना खैरा के तहत अपने भाई के बारे में अच्छा ख्याल रखें। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनका सफर आसान फरमाए और जल्द से जल्द उनका सफर शुरू हो, ये हमारी दिल से दुआ है, ये हजारों लोगों के दिल की दुआ है। और यही होगा इंशाअल्लाह कि एक दिन वो आएगा कि शिहाब भाई अपने सफर पर रवाना होंगे, हिंदुस्तान की आवाम उनको अलविदा कहेगी, पाकिस्तान की आवाम उनको इस्तकबाल करेगी, और वो मंजर देखेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल हम सबको पांचों वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, और हम सबको अच्छा ख्याल करने की, एक दूसरे का अदब करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाही सैयदुल मुरसलीन। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।